नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे प्रेमलता एजुकेशनल चैनल में। इससे पहले मेरी काफ़ी क्लास हिंदी से रिलेटेड काफ़ी क्लासें मेरे इस चैनल पर डली हुई हैं। उन्हें एक क्लास आप देख सकते हैं कि उनसे भी आपका मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा बढ़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। भारत आर्य भाषाओं का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? भारतीय आर्य भाषाओं का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो सबसे प्राचीन रूप बताइएगा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा बी। आपका राइट आंसर होगा बी, संस्कृत। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास में संस्कृत को प्राचीनतम रूप माना जाता है। वैदिक संस्कृत इसका सबसे पुराना रूप है, जिसके आगे चलकर प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को विकास हुआ है। दूसरा प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताना कि क्या होगा। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास का सही क्रम कौन सा है? भारतीय आर्य भाषाओं का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर बताना कि क्या होगा, सही क्रम कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा बी, सॉरी ए। आपका राइट आंसर होगा ए, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास सामान्य प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। मध्य भारतीय आर्य भाषा नवीन आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। संस्कृत से प्राकृतिक से और प्राकृत से अपभ्रंश से और अपभ्रंश से आधुनिक भाषाओं तक का विकास हुआ है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो प्रमुख उदाहरण कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा शी, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का सबसे प्राचीन रूप है, जिसे ऋग्वेद जैसी रचनाएं वैदिक संस्कृत में लिखी जाती हैं। संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो हमारा ऋग्वेद रहेगा। ऋग्वेद को भारतीय आर्य भाषा का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। इसकी भाषा वैदिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत का भारतीय किस विधान में व्यवस्थित किया है? तो किस विधान में व्यवस्थित किया है? तो पाणिनि में किया गया है। पाणिनि संस्कृत का व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अष्टाध्यायी लिखा हुआ है, जिसकी संस्कृत भाषा के व्याकरण को वैदिक वैयाकरणिक और व्यवस्थित रूप से दिया गया है। मध्य भारतीय आर्य भाषाओं का प्रमुख काल लगभग कितने समय माना जाता है? तो बताइएगा, मध्य का भारतीय आर्य भाषाओं को प्रमुख काल विभाग लगभग किस समय माना जाता है? तो किस समय माना जाता है बताइएगा। तो आपका राइट आंसर होगा बी, 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक। मध्य भारतीय आर्य भाषाओं का प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बाद हुआ था। इस काल में पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश जैसी भाषाओं को शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय आर्य भाषा है? कौन सी निम्नलिखित में से मध्य आर्य आर्य भाषा है? तो कौन सी है हमारी? तो हमारा राइट आंसर होगा ए, पाली। पाली मध्य भारतीय आर्य भाषा की प्रमुख भाषा है। बौद्ध धर्म के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में उपलब्ध है? तो किस भाषा में उपलब्ध है बताइएगा, किस भाषा में उपलब्ध है? तो हमारा राइट आंसर होगा बी, पाली में। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ विशेष त्रिपिटक पाली भाषा में उपलब्ध है। पाली को बौद्ध साहित्य की प्रमुख भाषा भी माना जाता है। जैन साहित्य की प्रमुख भाषा कौन सी थी? जैन साहित्य की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो कौन सी थी? आपका राइट आंसर होगा ए, अर्धमागधी। जैन धर्म के अनेक रूप से महत्वपूर्ण ग्रंथ में अर्धमागधी और अन्य प्राकृतिक भाषाओं में लिखे गए हैं, जैसे साहित्य के विकास में प्राकृतिक और महत्वपूर्ण योगदान है। प्राकृतिक भाषाएं किस भाषा के बाद विकसित हुई? किसके बाद विकसित हुई थी? तो हमारी संस्कृत के बाद ही विकसित हुई गई है प्राकृतिक भाषाएं। ये भाषा सामान्य जनता के बोलचाल में अधिक ही निकट थी। ठीक। महाराष्ट्रीय किस
किसकी एक शाखा थी? तो महाराष्ट्र किसकी शाखा थी? तो प्राकृत की शाखा थी, महाराष्ट्र की प्रमुख भाषा में से एक थी, जिसके अतिरिक्त शैरसैनी, मगधी, अर्धमगधी और कृत्रिम भाषा भी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख प्राकृतिक भाषा है? तो सबसे कौन सी है भाषा है, बताइएगा। हमारी शोर सैनी महाराष्ट्र की मगधी और अर्ध मागधी प्रमुख प्राकृतिक भाषाओं में गिने जाते हैं। अपभ्रंश का विकास मुख्यतः किससे हुआ? तो किससे हुआ था हमारा? आपका राइट आंसर होगा प्राकृतिक से। प्राकृतिक भाषाओं के बाद भाषा के विकास की अगली अवस्था अपभ्रंश से थी। आगे चलकर अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को विकास हुआ है। अपभ्रंश का किस काल की भाषा माना जाता है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को माना जाता है क्या, बताइएगा। वो आपका राइट आंसर होगा बी, मध्य भारतीय आर्य भाषाओं के अंतिम अवस्था के लिए। अपभ्रंश की मध्य भारतीय आर्य भाषाओं को अंतिम अवस्था भी माना जाता है। इसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। हिंदी भाषा का विकास मुख्यतः किस वंश से माना जाता है? हिंदी भाषा का विकास मुख्यतः किस उपवंश से माना जाता है? तो किस उपवंश से माना जाता है? आपका राइट आंसर होगा शोर सैनिक अपवंश से। हिंदी के अनेक बोलियां इस खड़ी बोली विकास से सैनिक अपवंश के महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ था? आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ था? तो अपभ्रंश से हुआ था। आधुनिक आर्य भाषाओं का मुख्यतः अपभ्रंश से विकसित हुआ था। हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि इसके विकास परंपरा का हिस्सा है। आधुनिक भारतीय भाषा आर्य भाषा का उदाहरण कौन सा है? आधुनिक आर्य भाषा का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है हमारा? हिंदी। हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का प्रमुख स्थान रखती है, जिसके अतिरिक्त बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी भी आधुनिक आर्य भाषा का ही भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? किस परिवार की भाषा? भारतीय भाषा हिंदी परिवार की है। भारतीय भाषा हिंदी भारतीय भाषा परिवार की आर्य शाखा से संबंधित, जिसका विकास सांस्कृतिक अपभ्रंश की परंपरा से हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा नहीं है? कौन सी आर्य भाषा नहीं है? तो कौन सी? पाली नहीं। कौन सी नहीं? पाली। पाली मध्य भारतीय आर्य भाषा है, जबकि बंगला, मराठी, गुजराती आधुनिक आभासी आर्य भाषा है। बंगला आर्य भाषा का विकास मुख्यतः किस उपवंश से माना जाता है? बंगला आर्य भाषा का विकास मुख्यतः किस उपवंश से माना जाता है? तो किस उपवंश से माना जाता है? मागधी उपवंश से। बंगला, असमिया और उड़ीसा जैसी पूर्व भारतीय भाषाओं में विकास मगधी अपभ्रंश की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। मराठी भाषा का संबंध मुख्यतः की प्राकृतिक से माना जाता है। मराठी, बताइएगा। तो मराठी भाषा प्राकृतिक है। मराठी भाषा का विकास मराठी प्राकृतिक संबंध के अपभ्रंश से ही योगदान माना जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस काल के बाद तेजी से हुआ था? तो किस काल के बाद हुआ था? अपभ्रंश से के बाद तेजी से हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पूर्व भारतीय आर्य भाषा से संबंधित है? कौन सी पूर्व भाषा आर्य भाषा से संबंधित है, बताइएगा। तो हमारी बंगला। भारतीय बंगला पूर्व भारतीय आर्य भाषाओं से मुख्य, इसका विकास मागधी परंपरा से संबंधित माना जाता है। पंजाबी भाषा किस भाषा परिवार की आर्य शाखा से संबंधित है? पंजाबी भाषा, बताइएगा। तो पंजाबी भाषा हमारी भारतीय आर्य भाषा से ही संबंधित है। पंजाबी भाषा आर्य भाषा से परिवार के प्रमुख आधुनिक भाषा से है, जो उत्तर पश्चिम भारतीय भाषा क्षेत्र में ही बोली जाती है। मागधी का संबंध किस क्षेत्र से है? मागधी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है? पूर्वी भारत। मागधी प्राकृतिक संबंध मुख्य रूप से प्राचीन मध्य पूर्वी भारत से है। इससे पूर्व भारतीय भाषाओं के विकास का प्रभाव पड़ता है। संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश किस भाषा के विकास का क्रम है? तो किस भाषा का वो बताइएगा, शुरुआत है। तो ए, यानी आपका राइट आंसर होगा भारतीय आर्य भाषा विकास। संस्कृत अप्राकृत भाषा से हुआ है।
अष्टदाई किस भाषा से संबंधित है? अष्टदाई अध्याय किस भाषा से संबंधित है? तो किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत से। पाणिनि द्वारा रचित अष्टधाई संस्कृत व्याकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिससे संस्कृत भाषा के नियमों का व्यवस्थित वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा की श्रेणी में आती है? तो कौन सी मध्य भाषा आती है? हमारी पाली भाषा आती है। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास का अंतिम अवस्था किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है बताइएगा? इसे माना जाता है हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के लिए ही माना जाता है। भारतीय विकास की सामान्य प्रक्रिया में प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बाद मध्य भारतीय आर्य भाषाएं और फिर विकास आधुनिक आर्य भाषा का विकसित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? हमारा बी राइट आंसर होगा संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। आप देख सकते हैं भारतीय आर्य भाषाओं में विकास का सामान्य क्रम है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा संस्कृत, मध्य भारतीय आर्य भाषा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। आधुनिक भाषा के हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती में ही बोली जाती है। तो आई होप आप सभी लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और डेली रिवीजन करते रहना। मेरी वीडियो से आपका मॉक टेस्ट में स्कोर अवश्य बढ़ेगा।